बात देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में मचे कलह की। समाजवादी पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सीएम अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं। अखिलेश के समर्थन में रामगोपाल खड़े हैं तो शिवपाल के साथ अमर सिंह खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, परिवार और पार्टी में जो कुछ चल रहा है सब मीडिया के सामने है। मुलायम सिंह यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ने का ऐलान कर दिया तो पार्टी महासचिव रामगोपाल ने नेताजी को एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि अगर अखिलेश को चेहरा नहीं बनाया गया तो पार्टी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और क्या क्या लिखा है लेटर में। समाजवादी पार्टी को आपने बड़ी मेहनत से बनाया था। पार्टी 4 बार सत्ता में भी पहुंची। पिछली बार किसी दूसरे दल के समर्थन की जरूरत भी नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने जो काम किए हैं वो पूरे देश के लिए बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी को अपने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये सारी चीजें जो है रामगोपाल यादव ने लिखी हैं मुलायम सिंह यादव को। मुख्यमंत्री जी इस समय राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे पार्टी का मतदाता निराश और हताश है और अब तो उसमें नेतृत्व के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है। लोगों को कष्ट ये है कि पहले नंबर पर चल रही पार्टी कुछ गिने चुने लोगों की गलत सलाह के चलते काफी पीछे हो गई है। ये जो आजकल आपको सलाह दे रहे हैं, जनता की निगाह में उनकी हैसियत शून्य हो गई है। पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे, लेकिन जीतेगा वही जिसकी हैसियत होगी। और पार्टी तभी चुनाव जीतेगी जब पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव होंगे। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी फिर 100 से नीचे चली जाए तो आप चाहें जो फैसला लें, लेकिन एक बात याद रखें कि जो जनता समाजवादी पार्टी बनाने के लिए आपकी पूजा करती है, वही जनता पार्टी के पतन के लिए आपको और केवल आपको दोषी ठहराएगी। इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, ये किसी को बख्शता नहीं है। तो बहुत कड़े शब्दों में रामगोपाल यादव ने ये तमाम बातें लिखी हैं। किसको? सीधे नेताजी को। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ा ये वो बताएंगे। जी राजीव। जी हाँ मैत्रेयी, इस कुनबे में झगड़े की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें दरारें उत्पन्न हुई है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से ये सारा घटनाक्रम बदला, क्या क्या हुआ। मुलायम ने अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। ये पहली शुरुआत हुई थी जब हटाया गया था। इसके तुरंत बाद अखिलेश ने शिवपाल से बड़े मंत्रालयों को छीन लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में यह हक था। उन्होंने शिवपाल से तमाम मंत्रालय छीन लिए। शिवपाल के करीबी मंत्री गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से बाहर कर दिया, जिसके ऊपर काफी टसल हुई, काफी बवेला मचा था। सबको लेकर मुलायम ने पार्टी ऑफिस में गायत्री प्रजापति को फिर से मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। यानी एक के बाद एक टसल बढ़ती गई। मुलायम ने अखिलेश और शिवपाल में सुलह की कोशिश की। चाचा भतीजा एक ऐसी जोड़ी जो काफी कहानियों किस्सों में रहती है, लेकिन यही दरार थी। मुलायम के कहने पर भी अखिलेश ने शिवपाल को उनका चहेता पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल ने अखिलेश के करीबियों को हटा दिया, यानी और ज्यादा तलखी इसमें। अखिलेश ने फिर एक बात साफ कही कि मुझे अकेले चुनाव प्रचार शुरू करना होगा, मैंने अपना नाम भी खुद रखा था। इसके बाद मुलायम का जवाब आता है और उन्होंने कहा कि मैंने 4 बार 25 साल में इस पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, ये काम बिना सीएम के चेहरे के हम करेंगे। अब तक जो कलह हुई इसमें रामगोपाल ने मुलायम को चिट्ठी लिखकर अब साफ कर दिया कि अखिलेश को ना सामने लाने पर नुकसान होगा। और अखिलेश की किरकिरी कैसे हुई ये समझा जाए। 5 किरकिरियां। पहली, अखिलेश की आपत्ति के बावजूद कौमी एकता दल का विलय हुआ। मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर उन्हें काफी ऐतराज था, उसका विलय हो गया समाजवादी पार्टी में। पहली। दूसरी, नंबर 2, बिना बताए मुलायम ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, यानी जिस सत्ता के जिस कद पर अखिलेश थे वहां उन्हें चोट सीधे पड़नी शुरू हुई। तीसरी, गायत्री प्रजापति को मजबूरी में ही सही फिर से मंत्री बनाना पड़ा, यानी मुख्यमंत्री के अहम पर भी एक चोट हुई। चौथा, अमर सिंह की आलोचना की तो मुलायम ने अमर को महासचिव बना दिया, यहां पर भी अखिलेश की बात खराब हुई। और 5वां, 5 साल सीएम बनने के बाद भी वो चुनाव में सीएम चेहरा नहीं होंगे। ये 5 किरकिरियां हुई हैं अखिलेश की। ओटीओ मैत्रेयी। और हमारे साथ इस वक्त अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं समझने के लिए कि फिलहाल चल क्या रहा है। अरविंद जी, सबसे पहली बात, 3 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही 2 पार्टियां बन गई हैं। दूसरी बात कि 2 फाड़ हो गए हैं और शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरह से सीएम के विपरीत जो खेमा है वो ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है हर लिहाज से। तीसरी बात, बाप बेटे में इस तरह की सियासी लड़ाई, ये कितना ज्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है आगे इलेक्शंस में।
मैत्रेयी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जिसकी तरफ है वो खेमान मजबूत है। कारण यह है कि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की है। मुलायम सिंह यादव इस समय शिवपाल सिंह यादव और अमर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमर सिंह अखिलेश यादव के फिलहाल सबसे बड़े दुश्मन हैं। अखिलेश यादव की पहली शर्त यही है कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनकी वजह से ही वो सारी दिक्कतें हुई हैं। इसके पहले पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मुलायम सिंह यादव को लगता है कि अमर सिंह ने सीबीआई से मदद में उनकी बड़ी मदद की है और वो अमर सिंह को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुलायम सिंह एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में संवादहीनता हो गई है। बाप बेटे में बातचीत नहीं हो रही है। दूसरे लोगों के माध्यम से लोग संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगोपाल यादव को चिट्ठी लिखनी पड़ी। चिट्ठी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा जो कि बहुत ही तल्ख हैं और शायद इस समय पार्टी के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपस में समझौता नहीं होता है, चाहे चाचा भतीजे में, चाहे पिता पुत्र में, तो समाजवादी पार्टी की हालत वैसे ही खराब हो रही है और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सर्वे में सबसे आगे चल रही थी और आज हालत ये है कि दूसरी पार्टियां समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रही हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव लगातार दिल्ली रह रहे हैं, परिवार से दूर हैं, बेटे से दूर हैं, तो वहां पर जिन लोगों से मिलना जुलना हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अमर सिंह हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव लगातार दिल्ली में रह रहे हैं और लगातार अमर सिंह से उनका संपर्क बना हुआ है, उनसे मिल रहे हैं और जो लोग सबसे ज्यादा मुलायम सिंह यादव से मिल रहे हैं उनमें से एक अमर सिंह है। और अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर समझौता हो भी गया तो भी इलेक्शन के पहले क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन ढंग से निकाल ले, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी पूरी जानकारी के लिए।